हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ज्योमेट्री के अंतर्गत ट्रायंगल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट नियम होते हैं उन सभी नियम कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि ट्रायंगल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपके मन में कहीं भी कंफ्यूजन ना लगे। राइट है, चाहे वो प्रश्न एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न हो, अगर ट्रायंगल से संबंधित प्रश्न रहेगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट को समझते हैं। माध्यिका, मेडियन। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के अंदर शीर्ष से चली गई ऐसी रेखा जो उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसी को हम माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ये वाला कहलाएगा आपका माध्यिका। ठीक है, मेडियन। ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें ए डी जो है माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, अगर BC की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है तो जो माध्यिका यहाँ पर टकराएगा तो इसको 25-25 कर देगा। ठीक है, एक और पॉइंट कि जब माध्यिका टकराएगा तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। ठीक है, दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आएगा आपका शीर्षलंब। शीर्षलंब, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? शीर्षलंब, यानी कि शीर्ष से चली गई ऐसी रेखा जो उसके सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, यहां से ही स्पष्ट हो रहा है। जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर शीर्ष से चली गई ऐसी रेखा जो उसके सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते, उसको हम शीर्षलंब बोलते हैं। ठीक है, ABCD, तो AD जो है शीर्षलंब यानी कि एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्लियर है? ये सब वर्ड को ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए तीसरा ध्यान देते हैं, लंबार्धक। लंबार्धक, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लंबार्धक यानी कि ऐसी लंब जो आधार को भी दो बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला मिलकर के आपका लंबार्धक कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे एक आपका त्रिभुज है, ठीक, इसका नाम लिख देते हैं ABC, ये वाला आपका लंबार्धक कहलाएगा। लंबार्धक मतलब लंब भी हो और आधा भी हो, भुजाओं को आधा भी कर दे। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री भी हो और इसको आधा आधा भी कर दे। ठीक है, क्लियर है? अगर हम इसको M मान लेते हैं तो BM बराबर MC हो जाएगा। और एक और बात, जब कोई रेखा भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाता है तो इसका इंडिकेट ऐसे किया जाता है। जैसे इस पर 90 डिग्री कोण बना है तो AM लंब है, ये लंब है किस पर? BC पर। ठीक है, नहीं जानते हो तो समझ लीजिएगा, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, छोड़ दिया यहाँ पर में। AD लंब है किस पर? BC पर। क्लियर है? एक और पॉइंट है कोण अर्धक। कोण अर्धक, इसको इंग्लिश में बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दो पर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो लंबार्धक है, एक कोणार्धक। कोणार्धक मतलब क्या? ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में बांट करके
आगे निकल जाए। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, ये आपका त्रिभुज है और यहाँ से मैं एक कोणार्धक निकाल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ से निकलेगा ए बी सी, ये डी निकलेगा, तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। ये आपका ए है तो ये आपका a/2 हो जाएगा और ये भी आपका a/2 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये कोणार्धक हो जाएगा तो इसके साथ एक प्रमेय जुड़ जाता है। प्रमेय ये है, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कोणार्धक हो जाएगा तो AB बटा में AC बराबर, इसके सामने ये है ना, तो BD बटा में CD। ठीक है, ये आपका प्रमेय हो जाता है जब कोणार्धक के रूप में आ जाए। तो यहाँ तक क्लियर है? इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यही आपका बेसिक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो प्रश्न को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, अगला पॉइंट है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। इसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। यह क्या कहता है? त्रिभुज की माध्यिकाओं के काटान बिंदु को हम केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे तरह से समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें माध्यिकाएं हैं। माध्यिका मतलब कि ऐसी रेखा जो शीर्ष से निकल करके शीर्ष के सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग बांट दे, ऐसी बिंदु को हम माध्य बिंदु, और इस रेखा को हम माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि अगर ये 100 रहेगा तो 50-50 हो जाएगा। ठीक है, एक और माध्यिका लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भी माध्यिका है, तो ये भी दो बराबर हो जाएंगे। यहाँ से भी एक माध्यिका निकल सकता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगा। इसका नामकरण करते हैं ABCDEF। ठीक, एक और बात दोस्त, कि जब ये माध्यिका चलती है ना, तो शीर्ष और केंद्र के बीच की दूरी 2 यूनिट होते हैं, और केंद्र और मध्य बिंदु के बीच की दूरी कितना होता है? 1 यूनिट होता है। याद रखना, 1 यूनिट। ठीक है, सेम कंडीशन है यहाँ पर भी। ये शीर्ष से चल करके केंद्र के बीच की दूरी 2 यूनिट, और केंद्र से चल करके मध्य बिंदु के बीच की दूरी 1 यूनिट। यह भी आपका 2 यूनिट हो जाएगा, यह भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका निकल कर आएगा ये वाला, कि जब आपसे ये पूछे, इसका मान ले लेते हैं G। ठीक है, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है, जब आपसे ये दे देगा कि AG रेशियो GD बताइए, कितना कहिएगा? तो AG कितना है? 2 यूनिट। GD कितना है? 1 यूनिट। क्लियर है? और यही आपसे ये पूछ दे कि FG रेशियो CG, तो आप क्या बताइएगा? FG कितना यूनिट? 1 यूनिट है, 1 यूनिट, रेशियो GC 2 यूनिट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपसे पूछ दे कि GD का मान बताइए, GD की वैल्यू बताइए, तो GD देखिए दोस्त, GD ये वाला है, यानी कि इसका पूरा लिया जाएगा तो ये आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, AD होगा। तो GD जो है कितना है? 1 है, और टोटल लिया जाएगा तो 2 1 3 यूनिट, यानी कि 1/3 किसका? AD का, नहीं AD। इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये दोस्त कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, जबकि माध्यिका है, यानी कि त्रिभुज ADC बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होंगे। मैंने आपको माध्यिका वाले फर्स्ट वाले पॉइंट में ही बता दिया था कि जब भी माध्यिका खींचा जाए तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें कितना भाग हो जा रहा है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, यानी कि 6 गो त्रिभुज बन रहा है। 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस तरह से लिख देते हैं हम, एरिया ऑफ
AGB बराबर एरिया ऑफ BGC बराबर एरिया ऑफ AGC। ठीक है, आप समझ लेना कि मैंने AGB लिखा है यानी कि AGB, और AGB में भी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, और मैंने और ये वाला लिख दिया है एरिया ऑफ BGC यानी कि इसका क्षेत्रफल इसी में भी बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नियम। आगे चलते हैं तीसरा नियम पर, और तीसरा नियम आपका ये कहलाता है कि जो ये माध्यिका है ना, इनका स्क्वायर का योग क्या होता है, क्या है, AD, एक माध्यिका AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3/4 इस त्रिभुज ABC का भुजा का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, जब भी माध्यिका की भुजा की लंबाई और त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई दिया रहा है तो इसकी मदद से उसकी भुजा आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट ये है दोस्त कि जो माध्यिका है ना, इसको अलग करके एक त्रिभुज बना दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, माध्यिकाओं से त्रिभुज बना दे रहा हूं। त्रिभुज आपका इस तरह से हो जाएगा, क्या क्या है, एक D है, एक E है, एक F है। ठीक है, यही ना शीर्ष है DEF, ये माध्यिका हो गया। ठीक, और एक ABC है ना, तो एक पूरा ले लेते हैं ABC। ठीक है, जब दोनों का क्षेत्रफल दिया है तो क्या होगा, थोड़ा इस पॉइंट को ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। जब ऐसी स्थिति आए तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC गुने 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, गुने 3/4 के बराबर होगा। अगर माध्यिका से त्रिभुज बनाया जाए तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/4 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को लिखने के लिए इसमें तो जगह नहीं है, चलिए इसको सबसे पहले मिटाकर लिखते हैं। केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, चाहे त्रिभुज कुछ भी हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिकोण हो, चाहे निम्न कोण हो, चाहे निम्न कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिकोण त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज हो, हर स्थिति में केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। ठीक है, मैंने ये पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे केंद्र भी होते हैं जो त्रिभुज के बाहर भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए इस पर एक कुछ एग्जांपल है, उस एग्जांपल को समझते हैं। चलिए प्रश्न क्या कहना है, BD और CE त्रिभुज ABC के माध्यक है, EO बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो CE की लंबाई कितनी होगी। और इसमें एक चित्र दिया है, इस चित्र को पहले बना लेते हैं। A B, यहाँ पर B है, BC। ठीक है, और ये इसका माध्यक है E, और ये इसका माध्यक है O है, और ये आपका D। ठीक है, तो EO बराबर में 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है CE की लंबाई, CE, ये आपसे CE की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, ये दोनों क्या है, माध्यक है, यानी कि ये केंद्रक होगा। ठीक है ना। तो जब ये माध्यक है तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब माध्यक शीर्ष से निकले तो शीर्ष और केंद्रक के बीच की दूरी क्या होती है, 2 यूनिट। और ये वाला कितना होता है, केंद्रक और भुजा के बीच की दूरी
1 यूनिट। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 7 सेंटीमीटर कर सकते हैं क्या, 7 सेंटीमीटर। आपसे CE की लंबाई पूछा था, CE 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी में एक और प्रश्न दिया है। प्रश्न का कहना है यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC की मध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए, त्रिभुज की भुजा दे दिया है क्या क्या, 18, 24, 30 दे दिया है। ठीक है, इस तरह का त्रिभुज का भुजा दे दिया है। तो त्रिभुज ABC की मध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। चलिए दोस्त, मध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं मध्यिका आपका DEF है, तो मध्यिकाओं से बने एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC की भुजा दे दिया है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, गुने 3/4 होता है ना, गुने 3/4। लेकिन सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी आपका DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि माध्यिका का क्षेत्रफल आ जा पाएगा। क्लियर कि नहीं? लेकिन कैसे निकालें? सबसे पहले इस भुजा की मदद से ये पता करते हैं कि कैसा त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज नहीं है ना, तो अगर समकोण त्रिभुज है तो आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका समबाहु त्रिभुज तो है, होगा नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है ना। चल दोस्त, ट्रिपलेट का यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हम कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। ध्यान दीजिएगा, 18, 24, 30 दे दिया है, तो ऐसा कॉमन नंबर ले लीजिए जिसे ये कट जाए। 6 से लेते हैं, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, तो 3 4 5, 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है, यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 24। 30 तो नहीं लेंगे क्योंकि 30 सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण इसमें इसका उपयोग होता नहीं है। और गुने 3/4 जो कट रहा है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूने 8, 8 3 24 और 3 3 9, 18 गुना 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 72, 2 7, 2 7, 9 7 16, यानी कि 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। माध्यिका से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट का नाम होगा आपका लंब केंद्र, यानी कि अर्थोसेंटर। ठीक है, चलिए दोस्त, लंब केंद्र के बारे में समझते हैं कि लंब केंद्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के लंबों का कटान बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ABC, और इसमें लंब केंद्र है। लंब केंद्र मतलब कि सिर से चल करके उसके सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना दे। ठीक है, तो ये भी एक के लंबे केंद्र है और ये भी एक लंबे केंद्र है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये कट रहा है ना, उस पॉइंट को हम ऑर्थोसेंटर यानी कि हम लंब केंद्र बोलेंगे। ठीक है, लंब केंद्र बहुत ही सिंपल है कि लंब द्वारा कटाए गए केंद्रों को हम लंब केंद्र बोलते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि A, इसका नाम ले लेते हैं पहले PQR, जैसे AROQ ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी कि आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, 90 90 180 डिग्री। बचा क्या, ये वाला और ये वाला बचाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 90 तो 180 हो गया, ये वाला बच गया, तो ये वाला मिल करके आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे आपका अगर ये आपका A है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस कोण A हो जाएगा इतना। ठीक है, जैसे ही ये वाला यहाँ पर लेते हैं, ये वाला एंगल, तो आप एक बात जानते हैं कि एक लाइन पर एक तरफ टोटल 180 डिग्री कोण बनता है एक बिंदु पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल घटा दे तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका, हो जाएगा
यानी कि 180 डिग्री में से 180 माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा कोण ए हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, ये आपका कोण ए। तो एक बात याद रखना कि जब भी लंब केंद्र हो तो ये वाला जो एंगल होता है इसके बराबर होगा, ठीक है। और जैसे ही हम ये वाला निकालने जाएंगे, ये वाला, क्योंकि एक लाइन हो जा रहा है ना, एक बिंदु है, एक तरफ 180 डिग्री कोण बनेगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 180। अगर 180 में से ये वाला एंगल घटा दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। मतलब ये क्लियर है कि कोण ए और कोण BOC मिलकर आपका 180 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये समझ गए हैं कि क्यों, ठीक है, क्यों के जवाब यहाँ पर आपका मिल चुका होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहीं तक नहीं, जैसे अगर यहाँ पर कोण C का मान दे दिया है कितना भी, 50 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, तो इसके सामने वाला देखिए कि कौन बन रहा है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल मिल करके दोनों कोण C प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी लिख दे रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए कोण C प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर इस तरह से दे दिया जाए कि कोण B प्लस इसके सामने वाला ये होगा ना, तो कोण AOC मिलकर आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंब केंद्र में ये। और समझते हैं ये वाला पॉइंट, निम्न कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर होता है, याद रखना हमेशा। जैसे ये त्रिभुज है, निम्न कोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, जैसे प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसको निम्न कोण बोलेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक पॉइंट है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो निम्न कोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है ना, त्रिभुज के अंदर ही होता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए त्रिभुज के अंदर ही होगा, अगर वो त्रिभुज का नाम निम्न कोण हो तब, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र 90 डिग्री के शीर्ष पर होता है। मतलब जैसे ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज इसी तरह का होता है, जहां पर ABC, जहां पर ये वाला आपका 90 डिग्री कोण होता है, ये बात जानते हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि यहां से चल करके ये यहां पर आ रहा है और यहां से यहां तक चल करके यहां पर आ रहा है, और इसका शीर्ष बिंदु यहां पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, तो आगे चलेगा तो किसी से टकराएगा नहीं, किसी आगे चलेगा तो किसी से टकराएगा नहीं, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कभी भी आपस में मिलन होगा ही नहीं, ठीक है। मिलन नहीं होगा जिसको बैक मिलाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लाते हैं तो ये वाला यहाँ पर मिल रहा है और ये वाला यहाँ पर मिल रहा है, और इसको आगे लेते हैं तो आगे तो कुछ है नहीं, इसलिए बैक मिलाते हैं, तो बैक मिलाते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि 90 डिग्री पर ही तीनों शीर्ष मिल जा रहे हैं, यानी कि इसका लंब केंद्र क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो होगा ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लंब केंद्र का, सॉरी, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो उसका लंब केंद्र कहाँ होता है, तो उसका शीर्ष बिंदु पर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो जगह नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा। तो लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनते हैं, लेकिन क्यों और कैसे। सबसे पहले ये समझते हैं कि अधिकोण त्रिभुज होता क्या है। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जैसे 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, ये सब कोण होंगे तो वह त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आप समझते हैं कि क्यों लंब केंद्र अधिकोण, जब त्रिभुज हो तो लंब केंद्र उस त्रिभुज के बाहर बनेगा। चलिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ABC ले लेते हैं। ये तो क्लियर है कि यहाँ पर या तो 120 बनेगा, या तो 110 बनेगा, या तो 150 बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री तो बनेगा नहीं। तो जब ये शीर्ष आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इधर कोई टकराने वाला है नहीं, 90 डिग्री यहाँ पर कोई बनाएगा नहीं। अगर यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी कोई टकराने वाला नहीं कि 90 डिग्री बना सके, ठीक है।
तो क्या करते हैं कि इसको इधर से जलाते हैं ताकि यहाँ टकरा करके 90 डिग्री कोण बन जाए। तो यहाँ पर हमें आपका 90 डिग्री कोण बन गया। ठीक है, अब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं ए को, तो इधर भी कोई टकराने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से बढ़ाते हैं ताकि ये वहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाए, तो तभी आपका लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो मैंने इसको जैसे ही यहाँ पर लाया तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, यानी कि शीर्ष ए का लंब ये वाला हो गया, सी का लंब केंद्र सॉरी लंब ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसको नाम ले लेते हैं डी और ई। ठीक है, और बी का नहीं पता तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आसानी से बन जाएगा लंब, इसका लंब यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको कोई काटने वाला है ही नहीं, तो 90 डिग्री बनेगा कैसे। तो लंब केंद्र बनाने के लिए इसको हम पीछे की ओर खसकाते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा, तो यही इसका लंब केंद्र होगा। तो इसको मान लेते हैं ओ ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। क्लियर है। इसी कारण जब अधिक और त्रिभुज हो तो लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनते हैं। समझ में आ गया क्यों? फिर से समझा दे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका अधिक और त्रिभुज है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर 120 बनेगा, या तो 150 बनेगा, या तो 130 बनेगा, 90 डिग्री बनेगा नहीं। यानी कि जब ए से हम सोचते हैं कि 90 डिग्री बने तो यहाँ पर नहीं बनेगा, तो इसको आगे की ओर ले जाते हैं। तो आगे की ओर ले जाते हैं तो आगे कुछ नहीं है, तो ये वाला यहाँ से मैं लाता हूँ। क्यों लाता हूँ? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाए। तो 90 डिग्री लाने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो एक लंब हो गया, एक का लंब। और जब सी का शीर्ष से ले जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई टकराने वाला है नहीं कि 90 डिग्री बन सके, तो यहाँ से लाते हैं तो 90 डिग्री बन गया, तो दो लंब। इसका जब लंब क्या बोलते हैं, इसका लंब बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि तीनों मिल गया तब ना लंब केंद्र कहलाएगा। इसको पीछे से लाते हैं तो यहाँ पर आपका लंब केंद्र हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका लंब केंद्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर को अच्छे से समझते हैं। परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के लंबार्धकों का कटान बिंदु ही परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, लंबार्धक मतलब क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी। तो शीर्ष ए से एक लंबार्धक चला, लंबार्धक मतलब कि 90 डिग्री बनाने के साथ साथ सामने वाले भुजा को दो बराबर भागे में काटे भी, तो उसको हम लंबार्धक बोलेंगे। यानी कि लंब जोड़ अर्धक, यानी कि भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाले। ठीक है, ये हो गया आपका लंबार्धक। एक और लंबार्धक लेते हैं सी से, तो ये भी आपका लंबार्धक हो जाएगा दो बराबर भागों में, और ये भी आपका लंबार्धक हो जाएगा दो बराबर भागों में। ठीक है, तो इसका नाम ले लेते हैं डी ई एफ। क्लियर है। एक और पॉइंट कि ये माध्यिका के साथ में 90 डिग्री कोण ही बना रहा है, ये है ना। यानी कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जितना भी टुकड़ा में है ना ये त्रिभुज, जैसे त्रिभुज इसका नाम ले लेते हैं ओ है, त्रिभुज ए ओ एफ और त्रिभुज एफ ओ बी, त्रिभुज बी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, जितने भी टुकड़ा में क्षेत्रफल है सभी का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जितनी है ना केंद्र से शीर्ष की दूरी आपस में बराबर होती है। जैसे ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ ए, ये हमेशा बराबर होंगे। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा क्योंकि इस पर एक प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये दोस्त कि जब इस त्रिभुज के चार मतलब बाहर इस शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त खींचते हैं तो क्या होता है? इसका नाम है
ABC, एक वृत्त खींच देते हैं इस तरह से, एकदम गोल बनेगा नहीं। ये क्या है? परिकेंद्र है, जिससे ये वाला और ये वाला बराबर हैं और ये वाला बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये परिकेंद्र है यानी कि ये तीनों बराबर हैं, तो यानी कि त्रिज्या हो जाएंगे, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। क्लियर है? हो जाएंगे, जिसमें AB और AC और BC त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, और इस R को हम परित्रिज्या बोलते हैं, परित्रिज्या। इस पर आधारित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब त्रिज्या बराबर क्या होगा जब ऐसी स्थिति आए? तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो त्रिज्या बराबर में इस त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई यानी कि AB गुने BC गुने AC बटा में 4 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूला को लगाइएगा तो आपका त्रिज्या का मान आ जाएगा। एक और शॉर्ट तरीका है त्रिज्या का मान निकालने के लिए कि जब त्रिज्या की वैल्यू पूछे और इस प्रकार त्रिभुज के बाहर हो तो क्या हो जाएगा? भुजा बटा में √3 हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक और बात ध्यान देना कि ये जो त्रिभुज होगा ना, आपका समबाहु होना चाहिए, यानी कि सभी भुजा बराबर होगा, तभी आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। क्लियर है? एक और पॉइंट कि जैसे ये लंब हो जा रहा है ना, ये लंब हो जा रहा है, जब ये तीनों के तीनों लंबार्धक बराबर होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, या इस तरह से पूछ सकता है कि जब समबाहु त्रिभुज हो तो ये जो लंबार्धक है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ले चलते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है कि AD जब AD बराबर CF बराबर BE हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब ये त्रिभुज निम्न कोण त्रिभुज हो तो परिकेंद्र कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर बनेगा। इस पॉइंट को लिखते हैं कि निम्न कोण, रेड से लिख रहे हैं, निम्न कोण त्रिभुज का परिकेंद्र यानी कि सर्कमसेंटर, परिकेंद्र अंदर ही होगा, अंदर होगा। ठीक है, निम्न कोण मतलब कि जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, अंदर ही होगा। ये तो समझाने की जरूरत है नहीं। एक और पॉइंट ले लेते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, बिंदु पर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा चित्र बनाकर समझते हैं ताकि आपको क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है, इसके परिकेंद्र के बारे में बात करें तो कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? मध्य बिंदु पर। किसके? कर्ण के। इसका नाम लेते हैं ABC। तो ये तो आपका 90 डिग्री होगा तभी ना समकोण त्रिभुज हो पाएगा। तो इसका परिकेंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर मध्य बिंदु होगा। तो ये जो परिकेंद्र होता है क्या होता है कि लंबार्धक होता है, यानी कि 90 डिग्री बनाने के साथ साथ इसको 2 बराबर भागों में बांटता भी है। क्लियर है? यानी कि AD बराबर में CD हो जाएगा।
क्लियर है? तो हमेशा याद रखना दोस्त कि जब भी समकोण त्रिभुज हो तो उसका परिकेंद्र उसके कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए, ये स्थिति है, ठीक है। जब इसी समकोण के बाहर एक के वृत्त बना दिया जाए, ठीक है, ये वृत्त एकदम गोल होगा, अभी नहीं बन रहा है मुझसे, एक वृत्त है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये केंद्र है, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर है ना, यानी कि BD बराबर AD बराबर CD होगा, यानी कि ये आपका BD भी होगा। तो ये आपका त्रिज्या कहलाता है ना, सभी त्रिज्या, केंद्र है तो त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन इस त्रिज्या का मान हम कैसे निकालेंगे, ये सवाल उठता है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या, ये फर्स्ट पॉइंट कर दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 6, इस त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो क्लियर है कि ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर में ये तो त्रिज्या दिया है कर्ण बटा 2 होगा। ठीक है, मध्य बिंदु है ना, जब कर्ण का मान दिया रहा है उसमें 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या का मान नहीं आ जाएगा। चलिए, एक और पॉइंट इसी में दोस्त, ये तो हो गया कि इसके बाहर वृत्त है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त हो तो क्या करेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमें तो लेना नहीं है, पढ़ेंगे तो क्लियरली पढ़ेंगे। ये आपका एक वृत्त हो गया, इसी में मैंने एक वृत्त रख दिया, इसका मान ABC है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि इसका परिकेंद्र ये वाला है। ठीक है, इसको D ले लेते हैं। तो इस स्थिति में ये क्या होगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो इस त्रिज्या का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, AB, इसको वैल्यू ले लेते हैं, इसका मान A है, इसका मान B है, इसका मान C है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आए तो और आपका त्रिज्या पूछे तो A प्लस B और माइनस ये कर्ण घट जाएगा, अब बटा में 2, तो आपका अंतः त्रिज्या निकल जाएगा। इसको हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो आपके बच ही गया है, जो 7 है 8 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब अधिकोण त्रिभुज हो तो अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, यानी कि बाहर बनेगा। ठीक है, क्यों और कैसे, ये तो आप जानते हैं कि अधिकोण त्रिभुज मतलब कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। यानी कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, अधिकोण त्रिभुज है। इसका मान लेते हैं A है, B है, C है। समझने में कोई दिक्कत हो तो नहीं रहा है ना? ठीक है, तो बोरिंग हो रहे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि अगर ये एक बार समझ जाओगे ना तो ज्योमेट्री के अंतर्गत ट्रायंगल से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद वाले जो वीडियो को सॉल्व करेंगे ना, उसमें केवल प्रश्न ही होगा, तो जो कि इसी पर आधारित सभी के सभी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसको समझ डाला तो प्रश्न तो ऐसा ही हिला डाला। चलिए दोस्त, ये समझना है कि आखिर बाहर बनेगा क्यों बनेगा, तो वही कारण है, एक बार बता चुके हैं कि जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं भी टकराने वाला है नहीं, कि ताकि ये 90 डिग्री बना सके, तो ये वाला यहाँ से खींच लेते हैं ताकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो 90 डिग्री बन गया। ठीक है, जैसे ही ये वाला आगे बढ़ाते हैं 90 डिग्री बनाने के लिए, लंबार्धक है ना। हाँ, एक और बात, इसको 2 बराबर भागों में बांट भी देगा। तो आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी कोई 90 डिग्री नहीं बनाने वाला है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको भी 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक,
और बचा एक ये, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसके सामने खींचते हैं तो ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? परिकेंद्र, जो कि त्रिभुज के बाहर बनेगा। कब? जब त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो होगा लंब होगा और साथ में ये बराबर होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। परिकेंद्र को और अच्छे समझने के लिए, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने के लिए एक दो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं ताकि कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और AC कर्ण है। D इसका परिकेंद्र है और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो BD का मान क्या होगा? चलिए, इसका कहना है कि ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। ठीक है, ABC जिसमें B जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और AC जो है कर्ण के रूप में है, और D इसका परिकेंद्र है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि BD का मान होगा क्या होगा? AB का मान 3 सेंटीमीटर और BC का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे BD का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ABC जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट की मदद से तीनों भुजा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 4 दिया है, तो ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5 दिए होते हैं, तो AC क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो जाएगा तो आप जानते हैं कि ये और ये बराबर होते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण भी होता है। ठीक है, अब ये भी मैंने समझाया है। ठीक है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? इसका आधा कर दीजिए 5 का, तो 2.5। क्लियर है? फिर भी यहाँ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक वृत्त ले लीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। वृत्त जिसे ले लिए, ये क्या हो जाएगा? केंद्र होगा। केंद्र होगा तो ये क्या होगा? त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी इसका त्रिज्या, तो तीनों बराबर। ये कर्ण दे दिया है, 5 दे दिए, तो इसका आधा कीजिएगा तब ना आपका BD का मान आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस पर एक और प्रश्न है, उसी प्रश्न को समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का कहना है कि ABC का O परिकेंद्र है, यदि AO बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BO की लंबाई बताइए। बहुत ही आसान है। चलिए ABC और O इसका परिकेंद्र है, तो O इसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र में समझते हैं कि ये शीर्ष से परिकेंद्र के बीच की दूरी तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें OA बराबर 8 सेंटीमीटर, आपसे BO पूछा है, तो BO, तो ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, तो ये भी 8 और ये भी आपका 8 हो जाएगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए दोस्त, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको अगर अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, ताकि वो अगर समझ में आ जाएगा ये वीडियो, समझिएगा कि प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। उस पॉइंट का नाम है अंतःकेंद्र। अब अंतःकेंद्र यानी कि इन सेंटर के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतःकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोण अर्धकों का कटान बिंदु ही अंतःकेंद्र यानी कि इन सेंटर होता है। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, ये एक त्रिभुज है। ठीक, इसका नाम है ABC। कोण अर्धक मतलब समझते हो कि जिस शीर्ष से निकलता है उस शीर्ष को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, आधा आधा कर देता है। जैसे यहाँ से आकर यहाँ पर चलेगा तो ये A है, तो कोण A/2 कर देगा, कोण A/2 कर देगा, ये वाला भी कोण A/2 कर देगा। ठीक है, ये आपका अर्धक कोण होता है, ये इधर चल जाएगा। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं DEF। क्लियर है? इसको भी आधा आधा कर देगा, इसको भी आधा आधा। ठीक है, मैंने इसको 3-3 बार क्यों किया है? क्योंकि तीनों कोण तो अलग अलग हो सकते हैं ना, बराबर तो होंगे नहीं। यहाँ पर ये नहीं कहा कि समबाहु त्रिभुज का क्या है।
ठीक है, और समझते हैं पहला पॉइंट इसका कि जब ये यहां पर आता है ना तो अंतः केंद्र से भुजा के बीच की दूरी तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्र ओ ले लेते हैं यहाँ पर में, ओ से ई, ओ ई बराबर ओ डी बराबर ओ एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं, ओ डी बराबर ओ एफ बराबर ओ ई हो जाएगा। ठीक है, भुजा से अंतः केंद्र के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, चलिए दूसरी पॉइंट कि जब त्रिभुज ऐसा ही है, दूसरा थोड़ा सा चित्र बना दे। ये त्रिभुज है जिसका नाम था क्या, ए बी सी, इस तरह का है। और अगर इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींच लिया जाए, जिसको इस वृत्त को क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। ठीक है, अगर बाहर वृत्त रहेगा तो उसको परिवृत्त बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका क्या आ गया, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे समझेंगे दोस्त। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझा कर जाऊंगा। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए कि आपको ट्रायंगल से संबंधित जैसा भी प्रश्न आपसे पूछे, कैसा भी एग्जाम पूछे, एसएससी हो चाहे रेलवे चाहे बैंक हो, आप आसानी सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, फिर भी इस वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वो प्रश्न इस तरह सॉल्व करेंगे कि आपका ये सब पॉइंट भी क्लियर हो जाए और प्रश्न भी आप आसानी सॉल्व कर पाए। लेकिन वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं, केवल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका नाम लेने की जरूरत है नहीं। ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इसको हम अंतः त्रिज्या बोलेंगे। इस त्रिज्या के बराबर क्या होता है, अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज एबीसी का परिमाप से भाग दीजिएगा, तो आपका त्रिज्या अंतः त्रिज्या आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का नाम समबाहु क्या बोलते हैं, समबाहुभुज हो, माने कि सब भुजा इसकी बराबर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भुजा बटा में 2√3। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और पॉइंट इसमें है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब यहाँ पर कोई एंगल हो, मान लीजिए कोण ए है, ठीक, यहाँ पर ओ है, ठीक है, तो बी ओ सी बराबर क्या होगा, कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना वो 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2 होगा। ठीक है, कोण ए बटा 2 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर में 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2 कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोण अर्धक है ना, तो ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसको जो आधा कीजिएगा ना इस त्रिभुज में देखिएगा, तो कोण बी बटा में 2 कोण सी बटा में 2 प्लस कोण बी ओ सी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से बी ओ सी निकाल लीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक ना, ताकि अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, या स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्त, ये आखिर कैसे होगा, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2। चलिए, अगर दोनों तरफ 2 से भाग दूं, इसमें भी 2 इसमें भी 2 से भाग दूं, तो यह क्या आपका 90 डिग्री हो जाएगा क्या। आखिर मैं 2 से क्यों भाग दूंगा, ये सवाल उठता है। ध्यान दीजिए दोस्त, हमें
कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2 दिया है, तो इसके जगह पर हमें ये वाला रखना है, इसलिए 20 2 से मैंने भाग दिया ताकि ये वाला आ जाए। तो कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2 बराबर में आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2 को यहाँ पर रख दूँ तो कोण बी और सी का मान आ जाएगा। बस यहीं करते हैं, चलिए इसके स्थान पर ये वाला रख देते हैं। तो क्या है 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा में 2 प्लस में क्या है कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो इसको इधर भेज देते हैं, कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ये 90 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 90, ये माइनस में है ए बटा 2 तो यहाँ पर आ जाएगा ए बटा 2, घट जाएगा तो 90 डिग्री। यानी कि फाइनली आपका आ गया कि कोण बी ओ सी बराबर आपका होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2। ठीक है, क्लियर हो गया? समझना चाहते हो तो समझ सकते हो कि कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2 कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्त बाह्य केंद्र यानी कि एक्स सेंटर। आखिर बाह्य केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के बाहर कोण अर्धकों का कटान बिंदु ही बाह्य केंद्र यानी कि एक्स सेंटर कहलाता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। इस पर एक ही प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, आप प्रश्न इस प्रकार पूछता है। ठीक है, इसका नाम ABC है, बाह्य केंद्र है। जैसे ये आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका बाह्य जो बिंदु है ये वाला यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा? बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र होगा। ठीक है, एक और बात याद रखना कि ये वाला एंगल बराबर क्या होगा कि कोण 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा में 2 होगा, ये इसको याद रखना। ठीक है, यानी कि कोण बी ओ सी बराबर में 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा में 2 हो जाता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, ये जैसे बाह्य केंद्र हो गया, एक आते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण ये थोड़ा सा ये बेसिक पॉइंट है। जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ये वाला, तो इसका नाम ABCD हो जाता है। तो ये क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया। तो ACD कोण ACD ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम बाह्य कोण खींच दे तो इसका हम ले लेते हैं P, तो कोण PAC बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसके सामने देखिए कौन कौन आ जाएगा एक, तो ये वाला आ जाएगा कोण B प्लस कोण C हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाह्य कोण। एक और पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि आप जानते होंगे, मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक त्रिभुज है और ये 2 कोण बराबर है। ठीक है, अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है ना वो बराबर होंगे। इसका नाम ABC है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा AB बराबर में AC हो जाएगा, इसके सामने ये वाला। ठीक है, अगर 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पर बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के पार्ट बाय पार्ट को प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अलग अलग लेवल का प्रश्न रहेगा।